हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बैरियर्स टू चेंज के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ओके, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के रिलेटेड अलग अलग जो पॉइंट्स है और उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है कि पर्सनालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होता है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनालिटी होती है, comprised of the assumption, values, norms and tangible signs of organization members and their behaviors। ठीक है, तो ये कंप्राइज होता है जो एज्यूम्शंस होते हैं, वैल्यूज होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, और टेंजिबल साइंस होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर्स और उनके बिहेवियर की। ओके, अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो यहाँ आप स्क्रीन में देख सकते हैं, डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस डिस्टिंक्टली बट एवरीवन नोस इट व्हेन दे सेंस इट। ठीक है, इसको हम अगर बात करें तो थोड़ा एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एवरीवन नोस, उसको सेंस, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होता है वो एक सेंस करने का एक पॉइंट रहता है। ठीक है, बट एवरीवन नोस दैट इट व्हेन इट सेंसेस। ठीक है, तो इसको जब हम जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करें तो उसको हम डिफिकल्ट होता है उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, लेकिन उसको एक बेटर है कि उसको हम सेंस कर सकें। ठीक है, एज अ सेंस उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट बात करें तो पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट व्हेन अटेम्प्टिंग टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज। पर्टिकुलरली ये इंपॉर्टेंट होता है व्हेन अटेम्प्टिंग टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज के लिए अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। आगे हम डिस्कस करें इसके बारे में तो नेक्स्ट है हम इसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंस। ओके, अब स्क्रीन में देख, ऑर्गेनाइजेशन चेंज फेलियर इज क्रेडिटेड टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ कल्चर्स एंड द रोल इट प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है वो एक फेलियर होता है, इज क्रेडिटेड टू द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग के बीच में लैक होगा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा तो उससे उधर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में क्या होगा, फेलियर होगा। ठीक है, अबाउट द स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ द कल्चर, द रोल इट प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा एक रोल है ऑर्गेनाइजेशंस में प्ले करता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें कि दैट वन of the reasons that many strategic planners and now place as much emphasis on identifying strategic value and their missions and vision। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक कारण है, ठीक है, एक मेनी स्ट्रेटेजिक प्लानर्स के लिए कि जिसको हम आइडेंटिफाई करके एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू और एक मिशन और विजन, एक पर्टिकुलर गोल को सिलेक्ट कर सके। तो ये एक तरह का एक मतलब एक रीजंस है। ठीक है, एक मतलब एक टास्क है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, एक तरह से हमारी एक स्ट्रेटेजी होती है कि हम किस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अंडरस्टैंडिंग लेवल को हाई करें जिसकी वजह से हम हमारे जो फ्यूचर्स अचीविंग गोल है उसको हम हासिल कर सके। ओके, अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करें तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में। ओके, तो लेवल ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल दिया है ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर्स। तो यहाँ पे 3 कल्चर्स दिए हुए हैं, विजिबल कल्चर, एक्सप्रेस वैल्यूज एंड कोर वैल्यूज। ठीक है, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं विजिबल कल्चर, एक्सप्रेस वैल्यूज एंड कोर वैल्यूज। ठीक है, तो ये 3 जो है ये हमारे लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर्स के लेवल्स है। ओके, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं फंक्शंस परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, फंक्शंस परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे बात करिए एम्प्लॉय सेल्फ मैनेजमेंट की। ओके, एम्प्लॉय सेल्फ मैनेजमेंट। ओके, में और इसमें बताया गया कि सेंस शेयर्ड आइडेंटिटी, सेंस शेयर्ड आइडेंटिटी के बारे में बताया गया। और नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, पहला है सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी और नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ कमिटमेंट। सेकंड है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में बताया तो सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड सेटिस्फाइंग द नीड एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस ऑफ कंटिन्यूटी बताया और सेटिस्फाई द नीड, प्रिडिक्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। ठीक है, तो उसको ये सेटिस्फाई करता है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के फंक्शंस के बारे में बात करें तो 2 फंक्शंस होते हैं, एक एम्प्लॉय सेल्फ मैनेजमेंट और यहाँ पे बताया है स्टेबिलिटी के बारे में। ओके, अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें
तो आगे जो है इसका फंक्शन है, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, सोशलाइजेशन है। तो सोशलाइजेशन क्या है कि इंटरनलाइजिंग और टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एज इट्स ओन वन ओन। ठीक है, तो इंटरनलाइजिंग और टेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू और इंटरनलाइजिंग को अगर हम बात करें तो ये हमारा एक ओन सोशलाइजेशन फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। इम्प्लीमेंटिंग द सपोर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। Okay, so if the strategy and the culture reinforce each other, employee find it natural to committed to the strategy. ठीक है, अगर ये strategy and culture reinforce होता है each other में, तो employee find it natural and to committed and to the strategy. ठीक है, employee इसको क्या करेगा, natural find out करेगा और एक strategy space पे बनाएगा। ओके, आगे हम इसके बारे में बात करें तो आगे आप देख सकते हैं stages of socializing process। ओके, आगे आप देख सकते हैं स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे सोशलाइजेशन प्रोसेस एक बताया गया है कि प्री अराइवल एनकाउंटर एंड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, प्री अराइवल एनकाउंटर ओके एंड मेटामॉर्फोसिस, तो ये तीन जो है ये इसके सोशलाइजेशन के स्टेजेस हैं। ओके, आगे हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी वर्सेस हेट्रोजेनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी और उसके हेट्रोजेनिटी, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कल्चर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक कल्चर के बारे में बताया गया, कल्चर वर्सेस फॉर्मलाइजेशंस, नेशनल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल फिट। ओके, तो ये जो है बेसिकली एक हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। ठीक है, उसके एक एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि कल्चरल की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कल्चर के बीच का कुछ डिफरेंस होता रहना चाहिए, फॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, नेचुरल वर्सेस ओके नेशनल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ओके, और ऑर्गेनाइजेशनल फिट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि बेसबॉल टीम कल्चर, क्लब कल्चर, एकेडमिक एंड फोर्ट्रेस कल्चर। ठीक है, तो इस कल्चर के बेसिस टाइप में एक ऑर्गेनाइजेशनल फिट होना चाहिए। ओके, आगे हम इसके बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ कल्चर। ओके, यहाँ पे स्क्रीन में देखते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे बात हुई है कि एकेडमिक कल्चर। ओके, तो ये हाईली स्किल्ड एंड टेंड टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल यहाँ पे यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स एंड लार्ज कॉर्पोरेशंस दिए हुए। ओके, नेक्स्ट है हमारा बेसबॉल टीम कल्चर, जैसे एम्प्लॉय फ्री एजेंट्स। ओके, एम्प्लॉयज आर फ्री एजेंट्स हु आर हाईली प्राइज्ड स्किल्स एंड हाई डिमांड। जैसे कि यहाँ पे बेसबॉल टीम कल्चर के बारे में बात की है, तो यहाँ पे बात हुआ है कि हु आर प्राइस स्किल्स, हाई डिमांड, इन्वेस्टिंग, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग। तो ये जो टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है वो इसको बिलोंग्स करता है, जो इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग और उसके रिलेटेड हो। ओके, आगे हम इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो क्लब कल्चर। ओके, क्लब कल्चर क्या होता है कि रिक्वायरमेंट फॉर द एम्प्लॉय इन दिस कल्चर इज टू फिट इनटू द ग्रुप, फॉर एग्जांपल मिलिट्री, सम लॉ फॉर्म्स। ठीक है, तो क्लब कल्चर क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ फिट इन द ग्रुप, एग्जांपल मिलिट्री, सम लॉ फॉर्म्स। ओके, और बात करें हम फोर्ट्रेस कल्चर की तो एम्प्लॉयज डोंट नो इफ दे आर बीइंग लेड और नॉट। दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफन अंडरगो द मैसिव रीऑर्गेनाइजेशन इन सेविंग एंड लोन्स एंड लार्ज कंपनीज। ठीक है, तो ये आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर के कंसर्न में यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप अटेंड कीजिए। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है।